लेकिन मंदिर उसका जनाम कब हो गया पाप। क्योंकि अंधकार में हम जो भी करेंगे उसमें भ्रांति सुनिश्चित है। महावीर से किसी ने पूछा है मुनि कौन है, तो महावीर ने कहा असुत्ता मुनि, जिसकी नींद टूट गई है, जो अब सो नहीं रहा है, जो होश में आ गया, वह मुनि, असुत्ता मुनि। इससे प्यारा सूत्र खोजना कठिन है। एक सूत्र में सारे शास्त्रों का सार आ गया, सारे ध्यानियों का उपदेश आ गया, सारे ज्ञानियों की सुगंध आ गई। असुत्ता मुनि सीधा साफ है, व्याख्या की भी कोई बात नहीं। जो नहीं सोया है वह मुनि। फिर पूछने वाले ने पूछा फिर अमुनि कौन है, तो महावीर ने कहा तुम खुद ही गणित बिठा लो, सुत्ता अमुनि, जो सोया है वह अमुनि है। महावीर ने नहीं कहा कि जो नग्न होकर घर द्वार छोड़कर जंगल चला गया वह मुनि। महावीर ने कहा जिसने नींद छोड़ दी। ये ठीक ठीक व्याख्या हुई, ठीक ठीक परिभाषा हुई। महावीर ने यह भी नहीं कहा कि जो जैन धर्म का पालन करे वह मुनि। जो भी जाग जाए, फिर वो मुसलमान हो कि ईसाई हो कि हिंदू हो कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, कोई भेद नहीं पड़ता। फिर स्त्री हो कि पुरुष हो, कोई भेद नहीं पड़ता। जागने की बात है। सोए हुए सब अमुनि है। कोई सोए सोए भाग भी सकता है। तुमने कई बार सोने में भी अपने को भागते देखा होगा, नींद में भी अक्सर देखा होगा। लेकिन नींद में भागा हुआ आदमी कहीं भाग पाता है? जाएगा कहां? जिस खाट पे पड़ा है उसी खाट पे सुबह अपने को पाएगा। रात भर भागते रहो, ट्रेनों में सवार हो, हवाई जहाजों में यात्राएं करो, सुबह जब आंख खुलेगी तो पाओगे जहां थे वहीं हो। नींद में भागने से भी कोई कहीं पहुंचता नहीं। और मजा ऐसा है कि जागने वाले को इंच भर भी चलना नहीं होता और पहुंच जाता है। क्योंकि जो जागा उसने जाना कि जागने में ही परमात्मा है। जागते ही मैं परमात्मा हूं, सोते ही मैं अहंकार हूं, जागते ही मैं आत्मा हूं। मुनि समझे नहीं होंगे, मुनियों की बहुत समझ होती नहीं। मैंने बहुत मुनियों को देखा है। मुनि और समझदार ये दोनों बातें एक साथ मिलती नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक कब्रिस्तान से निकलता था और एक कब्र पर उसने एक तख्ती लगी देखी। चौंक के खड़ा हो गया, अपने साथी से कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। साथी ने पूछा क्या नहीं हो सकता? उसने कहा ये जो तख्ती लगी कब्र पर कि यहां एक वकील और ईमानदार आदमी सोते, इतनी छोटी कब्र में दो बन ही नहीं सकते। उसने कहा वक्तव्य तो एक ही वकील के संबंध में था कि एक वकील और ईमानदार व्यक्ति यहां विश्राम करता है, लेकिन मुल्ला ने कहा यहां दो आदमी नहीं हो सकते। वकील और ईमानदार एक हो ये तो असंभव, दो ही होने चाहिए, और दो इतनी छोटी कब्र में बन नहीं सकते। मुनि और समझदार, दो व्यक्ति एक में आमतौर से नहीं होता। मुनि तो वही हैं जो नींद में ही संसार में थे और नींद में ही बहुत टकराहट खाने के कारण भाग खड़े हुए। लेकिन भागोगे कहां? जागो, भागने से कुछ भी ना होगा। कितने ही भागो, तुम्हारे भीतर का अंधकार तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम्हारी मूर्छा कैसे छूट जाएगी? दुकान छोड़ सकते हो, बाजार छोड़ सकते हो, घर छोड़ सकते हो, बच्चे पत्नी छोड़ सकते हो, क्योंकि वे पर हैं। लेकिन मूर्छा तो तुम्हारी अपनी है, अंधकार तो तुम्हारा अपना है।
अंधकार से कोई विवाह थोड़ी रचाया है। अंधकार तो तुम्हारे भीतर छाया है। तुम जहां जाओगे तुम्हारा अंधकार तुम्हारे साथ जाएगा। एक कौआ भागा जा रहा था और एक कोयल ने पूछा कि चाचा जी कहां जा रहे हैं बड़ी सुबह सुबह बड़ी तेजी से? उसने कहा मैं इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश जा रहा हूं, पूरब को छोड़ के पश्चिम जा रहा हूं, विलायत जा रहा हूं। क्यों? कोयल ने पूछा। तो कौवे ने कहा यहां लोग मेरे संगीत को समझते नहीं। कोयल ने कहा बेहतर हो कि आप अपना संगीत बदलो, पश्चिम में भी कोई नहीं समझेगा, कहीं भी कोई नहीं समझेगा। कौआ शायद एक ही नाम है जिसे दुनिया की बहुत सी भाषाओं में उसकी काँव काँव के आधार पर ही नाम मिला है। हिंदी में कहते हैं कौआ क्योंकि वो काँव काँव, अंग्रेजी में कहते हैं क्रो, वो काँव काँव। कोयल ने कहा कि अच्छा हो संगीत बदलो, स्वयं को बदलो, देश बदलने से कुछ भी नहीं होगा। भगोड़े देश बदल लेते और भीतर जैसे थे वैसे के वैसे। अक्सर तो हालत भीतर और बुरी हो जाती, क्योंकि ये देश के बदलने से अहंकार और सघन हो जाता है, अकड़ और मजबूत हो जाती, दंभ और धार पा जाता है। इसलिए तुम्हारे तथाकथित मुनि, साधु, महात्मा जितने अहंकारी होते हैं उतने कोई और दूसरे लोग अहंकारी नहीं होते। उनके अहंकार की बात ही और, उनका अहंकार शिखर छूता है। उनका अहंकार कोई साधारण मकान नहीं है, ताजमहल है। मुनि नहीं समझे होंगे, इसलिए फिर उन्होंने पूछा कहां से आए और कहां जाएंगे। मेरे पिता तो सीधे साधे आदमी थे, उसी सीधे साधेपन में ही साधुता छिपी है। उन्होंने फिर निवेदन किया, निगोद से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा। निगोद है अंधकार लोक, मूर्छा का लोक, निद्रा का लोक, जहां हमें अपनी भी खबर नहीं, जहां अंधेरा ऐसा घना है कि हाथ को हाथ न सूझे, अमावस की रात जहां आत्मा पर छाई है। चांद तारे तो दूर, सूरज तो दूर, एक टिमटिमाती बत्ती भी नहीं जलती, एक टिमटिमाती मोमबत्ती भी उपलब्ध नहीं। उस अवस्था का नाम पारिभाषिक जैन दर्शन में निगोद है। और मोक्ष का अर्थ है जहां सब प्रकाशित हो गया, सुबह हो गई, सूरज निकल आया, भीतर का सूरज, भीतर की सुबह। और जैसे ही भीतर का प्रकाश प्रकट होना शुरू होता है, अहंकार ऐसे गल जाता है जैसे बर्फ का टुकड़ा सुबह के सूरज को देख के गल जाए। अहंकार ऐसे वाष्पीभूत हो जाता है जैसे सुबह के सूरज में वृक्षों के पत्तों पर चमकती हुई ओस की बूंदें तिरोहित हो जाती, स्वयं का होना समाप्त हो जाता है। और तभी स्वयं की वास्तविक सत्ता का आविर्भाव होता है, अहंकार मिटता है, आत्मा का जन्म होता है।